जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज है हमारा डे 11 यानी कि 11वां दिन 183 डे चैलेंज में हमारा जो आज का दिन है वो 11वां दिन है। आज है हमारा एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा लेंदी है और साथ ही साथ इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी राइट हैं, लेकिन ये असल में क्वेश्चन नहीं है, ये असल में आपके दिमाग का टेस्ट है। तो चलिए दिमाग का टेस्ट लेते हैं। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया, तब जाके समझ आया कि इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। लेकिन मैं तो आप तो मेरे ही हो ना, तो आपको मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन यूज़ करना सिखा दूँगा कि दिमाग को कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, तो आज हमारे डे 11 का जो ये क्वेश्चन है बहुत ही खास क्वेश्चन है। सबसे पहले खास क्यों है ये मैं पहले बता दूँ। खास इसलिए है क्योंकि ये 2024 एडवांस का है, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट का है। तो आप आसानी से अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप चेक कर सकते हो जा करके। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, लेट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू ए कॉमा बी इज अ इंटीजर। T1 एक सेट हमारे पास है -1 प्लस रूट टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n, एंड T2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट टू द पावर n, n बिलोंग्स टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो n मीन्स नेचुरल नंबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इट मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे राइट हैं। क्या करेंगे दोस्तों, दिमाग लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन सबसे पहले देखो, एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन है ना, सबसे पहले देखो एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप क्वेश्चन से शुरू मत करो, ऐसे क्वेश्चन से जब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो और वो थोड़ा सा क्वेश्चन थ्योरेटिकल लग रहा हो। आप कोशिश ये करो कि ऑप्शन के थ्रू चलो। अब अगर मैं ऑप्शन के थ्रू चलूँ तो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास है जेड यूनियन T1 यूनियन T2 एंड ये सबसेट है किसका, एस का। ये हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। अब जेड तो इंटीजर है, जेड क्या है, इंटीजर है। अब अगर जेड इंटीजर है तो इसका मतलब है कि a प्लस बी रूट टू, ए और बी कुछ भी ले सकता है। ए और बी पहले उसने बोल दिया कि इंटीजर है तो ये कुछ भी ले सकता है। कुछ भी द सेंस ऑफ कुछ भी, मतलब ये a 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता है, इंटीजर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें देखूं तो अगर मैं b को 0 कर देता हूं तो a हमेशा इंटीजर देगा। क्या लेगा, इंटीजर लेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि z जो है वो सबसेट होगा इसका, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अब अगर T1 और T2 की बात करें तो T1 हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आ रहा है और T2 की अगर हम बात करें तो T2 भी हमारा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल वैल्यू होगी। √2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इनका यूनियन में हमेशा इरेशनल आने वाला है, ठीक है ना। अब इसका मतलब T1 और T2 का यूनियन पॉसिबल है। अब T1 और T2 का यूनियन अगर हम S के साथ लगाने की कोशिश करें तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये केवल एक ही केस में अगर B 0 हो जाए तो A दुनिया की वैल्यू कुछ भी ले ले वो उसका सबसेट होगा, कंफर्म है। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर A और B क्या ना हो, 0 ना हो, तो क्या बनेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अपने पास क्या बन जाएगा, A और B 1 2 1 1 2 2 3 रखते चले जाओ, यानी कि वो भी हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। यानी कि T1 T2 और Z ये हमेशा के लिए S के क्या होंगे, सबसेट होंगे। दिमाग बिठा लेना, और मैंने बिल्कुल क्लियर आपसे बता दिया है। आप चाहो तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो फिर से, ठीक है ना। आओ दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। आ जाओ दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि T1 इंटरसेक्शन 0 to 1 upon 2024, T1 इंटरसेक्शन 0 to 1 upon 2024 इज इक्वल टू 5 मीन्स नल सेट। 5 मीन्स क्या होगा, नल सेट होगा। दिमाग लगाया और नल सेट होगा। अच्छा जी, T1 को पकड़ो सबसे पहले। T1 हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास बड़ा ही आसान है, क्या है, -1 प्लस रूट टू दी पावर n, ठीक है ना। ये एक बाइनोमियल एक्सपेंडर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि T1 इज इक्वल टू √2 -1 टू दी पावर n, यानी NC0 √2 दी पावर n माइनस NC1 √2 दी पावर n -1 प्लस डॉट। ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अब वो ये कह रहा है कि ये भाई साहब क्या होंगे, 5 होंगे। तो देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि √2 की पावर n, √2 एक ऑलरेडी फ्रैक्शनल वैल्यू है, √2 एक ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। और दूसरी चीज √2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और √2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, पहले मुझे √2 की वैल्यू बताओ। √2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर तुम इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू 0.414 बचेगी। और 0.141 की पावर अगर तुम n लोगे तो वो
और छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब से तुम n बढ़ाते चले जाओगे ये छोटा होता चला जाएगा, और जब छोटा होता चला जाएगा तो इसका मतलब है एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो इस इंटरवल में घुस ही जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कुछ ना कुछ तो इस इंटरवल में चला ही जाएगा। इसका मतलब है कि ये फाई तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो तो गया, दूसरा ऑप्शन तो हमारे हाथ से गया भाई, गया। आओ तीसरा ऑप्शन पकड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन की बात कर ले, T2 इंटरसेक्शन ऑफ 2024 से इनफाइनाइट, 24 से इनफाइनाइट, नॉट इक्वल टू 5। ओके, सोचते हैं। अब देखो T2 हमारा 1 प्लस √2 की पावर n, यहां पे शायद मैंने अगर यूनियन कह दिया हो तो एक बार देख लेना, इंटरसेक्शन मैंने वहां पे है, ठीक है ना। 1 प्लस √2 की पावर n, 1 प्लस √2 की पावर n मीन्स 1 प्लस √2 की पावर n मीन्स सेम थिंग NC0 1 प्लस NC1 √2 की पावर n √2 इंटू 1 की पावर n -1 प्लस डॉट। वो ये कह रहा है कि T2 जो होगा और ये जो इंटरवल दिया गया, इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई नहीं होगा, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर √2 तो 1.414 है, अगर 1 ऐड भी कर देंगे तो 2024 तक कहां ही पहुंचेगा। मैं उनसे एक बात कहता हूं, एक बार जरा √2 की पावर 22 रख के देखियो जरा, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बार 22 से ज्यादा वैल्यू, 22 या 22 से ज्यादा वैल्यू रख के देखना, और जैसे ही तुम 22 से 22 से ज्यादा की वैल्यू रखोगे तो इसका मतलब है ये वैल्यू इसके अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, और जैसे ही कर गई तो वो फाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फाई नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यस, इसका मतलब है कि सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है, सी भी हमारा करेक्ट है। अब पकड़ते हैं लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन में ये बोला है कि ए और बी इंटीजर हैं, तो जो कॉस भैया हैं वो पाई a प्लस √2b प्लस आई साइन पाई a प्लस √2b, ठीक है, रखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि अगर b 0 हो जाएगा, जो कि हम पहले ऑप्शन में चेक कर चुके हैं, तो b 0 होते ही cos पाई a प्लस आई साइन पाई a देगा। अब तुम कुछ भी ले लो, हमेशा क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। तो डी ऑप्शन भी हमारा राइट है, यानी कि हमारे ऑप्शन ए, सी और डी करेक्ट है, बी हमारे साथ नहीं रहेगा, कन्विंस नहीं करेगा। तो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन? ये है हमारा असली क्वेश्चन एडवांस का, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करने दूंगा, मैं आपको गाइड करता चलूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं समझ आ रही है? यस। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 183 डे चैलेंज को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 12वें दिन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम, जय हिंद।